जाही जाही चिंतन करत जीव निस दिन, ताही योनि करे पुनि वास आस तजो। इसी को सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरी है मुए का तरी है, जियत ही जो न तरे। जह आशा वही बासा। सदगुरु देव जी कहते हैं, प्रारब्ध कर्म भोगी संचय न करहो कोनी, करी निष्काम कर्म आवा जानी छारो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध होते हैं, एक संचित होते हैं, एक क्रियामान होते हैं। क्रियामान कहते हैं वर्तमान के कर्म को, संचित कहते हैं इकट्ठा, और प्रारब्ध कहते हैं पहले के कर्म को। पहले का कर्म जो है वह भी आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। यदि आपने अच्छा किया है पहले, तो आप धनवान हो जाइएगा, विद्वान हो जाइएगा, गुणवान हो जाइएगा, गुणवान हो जाइएगा, कलाकार हो जाइएगा। ये प्रारब्ध कर्मों से मिलेगा आपको। अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे गांव समाज मिलेंगे, अच्छी संगति मिलेगी, दुनिया का सारे सुख आपके सामने आ जाएंगे। अभी देखिए हमारे मुकेश अंबानी, उसका जीवन चरित्र है, वह पेट्रोल पंप पर काम करते थे और 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया की मजदूरी करते थे मुकेश अंबानी। आज वो विश्व लेवल पर है, भारत में नंबर 1 स्थान है। आखिर वो भी तो मानव है। विश्व लेवल पर धनवान है, उस धनवान में रामदेव स्वामी जी का 7वां नंबर स्थान है। विचार कीजिए, आखिर वो भी तो इंसान है। यहां कुछ गुरुदेव जी लिखते हैं, प्रारब्ध कर्म भोगी संचय न करहो पुनि। हे मानव, यदि तू धरती से मुक्त होना चाहते हो तो न पाप को संचय करो, न पुण्य को संचय करो। पुण्य भी तुम्हें बांधेगा, वो भी जन्म मरण का चक्र देता है। भले मनुष्य तन क्यों न मिलेगा, लेकिन मनुष्य तन में क्या सुखे है? नहीं, मनुष्य तन में भी अपार दुख है ना। बहुत आदमी को अभी ठंडी है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होगा। बहुत आदमी को जैकेट नहीं होगा, बहुत आदमी को जूता नहीं होगा, बहुत आदमी को रोटी नहीं मिलता होगा, बहुत आदमी को सब्जी नहीं मिलता होगा, बहुत आदमी प्राकृतिक सुख संपदा जो है वो चाह करके भी नहीं मिलता होगा। बोलिए, तो अपार दुख हुआ कि नहीं? मनुष्य जोड़ी पा गए, इसमें सुख की खजाना है, ऐसी बात नहीं है। इसी मनुष्य जोड़ी में दुख और सुख का अनुभव होता है और कोई जोड़ी में नहीं होता है। यदि वहां दुख सुख भी है तो उसको अनुभव एहसास नहीं है। कैसे? क्योंकि वहां विवेक नहीं है, वहां विचारधारा नहीं है, वहां आगे बढ़ने का कोई स्रोत नहीं है, वहां बौद्धिक स्तर में कोई चेंजेबल नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन मनुष्य विकासशील प्राणी है, वह हर स्तर में आगे बढ़ता है, उसके पास हर क्षमता है। पाप भी हम संचय न करें। पाप को संचय करने वाला संचय करते करते कहीं मर गया तो फिर अगला जन्म उसका बहुत गड़बड़ घर में होगा और फिर पाप करेगा, इतना पाप का भंडार लगा देगा कि एक दिन वह रावण हो जाएगा, कंस हो जाएगा, दुर्योधन हो जाएगा। इसलिए दुनिया में किसी से न डरें। यदि डरना है तो आप अपने पाप से डरिए। आपका पाप कर्म आपको ना जाने कब पछाड़ करके आपको गिरा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पाप क्या है? बुराई, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी आत्मा पर घाव देना, जख्म देना, किसी को रुलाना,
ये संसार में सबसे बड़ा पाप है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म भोगी संचय न करहु पुण्य। हे मानव, तुमने जो भी शुभ अशुभ कर्म किया था पूर्व जन्म में, उसको इस जन्म में भोग लो और अनुभव कर लो कि हमारे प्रारब्ध का फल है, मैं उसको भोग करके अब समाप्त कर दिया। अब ना हमको पुण्य का संचय करना है, ना तो पाप का संचय करना है। अब हमको इस जन्म में मुक्त हो जाना है। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं, करी निष्काम कर्म आवाजानी छाड़ो। पूज्य गुरुदेव जी एक रास्ता बतला दिए कि हे मानव, तुम इस रास्ते से चलो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम विश्राम पालोगे, तुम शाश्वत सुख नित्य निराकुश जीवन को प्राप्त कर लोगे। करी निष्काम कर्म आवाजानी छाड़ो हो। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति के प्रति हमारा कोई रुचि नहीं है, कोई फल की कामना नहीं है। हे सदगुरु, हम शुभ करते हैं, लेकिन अब हमको फल की इच्छा नहीं है, न हमको मनुष्य तन चाहिए, न प्रकृति में कोई तन चाहिए। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। बहुत आदमी भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि बाबा हमको एक बेटा दे दीजिए, हमको सुंदर दुल्हा दे दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए आशीर्वाद से, हमको नौकरी दे दीजिए आशीर्वाद से, हमको एक बेटी दे दीजिए आशीर्वाद से, सुंदर दामाद दे दीजिए आशीर्वाद से। दुनिया की दौलत मांगने के लिए भगवान के पास, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, फकीर के पास, मौलाना के पास, साधु के पास, सदगुरु के पास ये दुनिया जाते हैं, लेकिन एक भी बिरला नहीं मिलता है जो कहते हैं कि बाबा हमको दुनिया का कोई भी सुख नहीं चाहिए, हमको केवल मुक्ति दे दीजिए, हमको केवल मुक्ति दे दीजिए, मुझको शाश्वत शांति दे दीजिए। ये कहने वाला कोई एक परम ज्ञानी हो सकता है, बाकी बात तो सब दुनिया में भटक रहा है, दुनिया की सुख में भूल रहा है, दुनिया की सुख में सुख को मान रहा है, और वो तो क्षणिक है। सदगुरु धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, करी निष्काम कर्म आवाजानी छाड़ो। निष्काम कर्म करो, निष्काम भाव से रहो दुनिया में, हो सबके बीच लेकिन असंग रहो। सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, लीजिए सबका नाम, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ठाम। समाज में रहना है, राष्ट्र में रहना है, विश्व में रहना है, परिवार में रहना है, भाई बहन, माता पिता, गुरु चेला, नेता, मौलवी पंडित, नाती पोता, सबके साथ रहना है। लेकिन याद रखिए कि सबके संग में है लेकिन असंग है। ये समझना है कि हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, हमारे साथ में कोई नहीं आया था, इसलिए हमारे साथ में कोई नहीं जाएंगे। हम खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जब दुनिया में कोई इंसान जन्म लेता है तो वह रोते हुए आता है, हंसते हुए नहीं आता है, रोता है। जब वह जवान हो जाए, शादी करके बाल बच्चा पैदा करे, फिर रो रहा है। बूढ़ा हो गया, रोग धर लिया, फिर रो रहा है, और एक दिन मरने काल में हो गया तो फिर रो रहा है। तो आप रोते रोते आए, रोते रोते जीवन जिए और रोते रोते मर गए, इसको कोई जीवन नहीं कहता है। जीवन उसको कहता है कि आप रोते रोते आए हैं और हंसते हंसते चले गए, तो इसी को जीवन कहते हैं। यह जीवन जीने के लिए सदगुरु कबीर आपको कहते हैं कि भैया ऐसा जीवन जियो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इतना बढ़िया कर्म करके जाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तुम हंसते हंसते दुनिया से विदा ले लो। यह जीने की कला है।
दुनिया में जो आए हैं वो तो मरेगा ही, लेकिन अच्छा जीवन जी करके कोई मरते हैं। इसलिए महापुरुषों की राह का अनुसरण करना चाहिए कि अच्छा जीवन जी करके हम दुनिया से जाएं। आज देखिए भगवान राम घर घर में पूजे जाते हैं क्योंकि वह अच्छा जीवन जिए थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत उनका भाई था, लेकिन राम बहुत ज्यादा आदरणीय हुआ, राम बहुत ज्यादा पूजनीय हुआ। क्यों? क्योंकि राम के जीवन में जो दुख आया, जो संकट आया, राम जी उसमें भी गंभीर रहे और उसमें भी विवेक बुद्धि से काम लिए। राम जी सत्य का पालन किए, संस्कार का पालन किए, कभी वह अपने वैचारिक शक्ति को कमजोर नहीं किए। इसलिए राम जी आगे बढ़े। हम प्रेम मार्ग में भी चले। आज हमारे प्रेम में कमी है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, कैसा जीवन जीते हैं? मां बेटा में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है, कैसा जीवन जी रहे हैं? तो मैंने कहा कि प्रकृति अपना नियम पर है, लेकिन मनुष्य ही अपना नियम को छोड़ दिया है। इसलिए आपके नियम जो है, उस नियम में आप चले आए तो धरती स्वर्ग हो जाएगा।